आया वही नुस्खा आज मैं बताने वाला हूं। अगर आप इस नुस्खे को कर लिया तो इंशाल्लाह ताला कभी दिल की बीमारी नहीं होगी, और अगर दिल की बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता कोई एक आध हार्ट अटैक आपको पड़ चुका है तो आइंदा से नहीं पड़ेगा। ऐ मालिक, जो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करे उसकी बीमारी को तो जड़ से ठीक कर दे। मौला, शिफा तेरे हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का जो मैटर है, आज जो बात करेंगे हम, तो आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट डिजीज, ये दिल की बीमारियां, और स्पेशली हार्ट अटैक। आजकल हार्ट अटैक का अगर रेशो लगाया जाए तो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग हैं ऐसे जिनको हार्ट अटैक हो चुका है। करोड़ों लोग हैं इस तरह के, और ऐसे लोग हैं जो लगातार दिल के मरीज बनते जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह हमारा लाइफ स्टाइल भी है, दूसरी चीज हमारा खान पान, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो ज्यादातर तो केमिकल ही है, और फिर जो हाइब्रिड चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, और कोलेस्ट्रॉल की तरफ कभी हम ध्यान नहीं देते कि बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है और इस वजह से दिल की बीमारियां हो जाती हैं। और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये बहुत सारी कई सारी वजहें होती हैं जो कि हार्ट अटैक को जन्म देती हैं। दोस्तों, ये हार्ट अटैक जो है एक बड़ा खौफनाक लफ्ज लगता है, शब्द लगता है, और हर इंसान चाहता है कि मेरा हार्ट जो है, दिल जो है वो मजबूत रहे। तो दोस्तों, आज एक ऐसा नुस्खा मैं तिब्बे नबवी से दे रहा हूं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम मुसलमानों के नबी, आपने तिब्बे नबवी से ये नुस्खा है, आपने फरमाया, एक वाकया है इसके मुतालिक कि हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हा को बीमार जब पड़ गए तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देखने के लिए गए, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हा को, और आपने देखा तो हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हा लेटे हुए थे और उनके बाईं तरफ छाती में दर्द था। तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल पर हाथ रखा तो हजरत साद ने फरमाया कि मुझे दिल को बड़ी ठंडक सी महसूस हुई। और फिर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि साद, तुम्हें दिल की बीमारी है, तुम्हारे दिल में दर्द है, तुम फला हकीम के पास चले जाओ। हकीम का नाम बताया आपने, और कहा कि उससे ये कहना कि अब जो नुस्खा बताने वाला हूं मैं, क्योंकि उस वक्त में हकीम हुआ करते थे, वही उनके पास में कूटने पीसने का सामान हुआ करता था, सब लोग तो नहीं रखा करते थे, इसीलिए आपने भेजा और नुस्खा भी उस हकीम को बताने के लिए कहा कि उस हकीम को ये नुस्खा भी बता देना कि करना क्या है। आपने नुस्खा बताया, और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा कभी खता करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी कभी फेल होने का मतलब ही नहीं होता है। तो आपने क्या फरमाया वही नुस्खा आज मैं बताने वाला हूं। अगर आप इस नुस्खे को कर लिया तो इंशाल्लाह ताला कभी दिल की बीमारी नहीं होगी, और अगर दिल की बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता कोई एक आध हार्ट अटैक आपको पड़ चुका है तो आइंदा से नहीं पड़ेगा, क्योंकि हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आपके बताए मुताबिक इस नुस्खे को अपनाया, इस नुस्खे को इस्तेमाल किया, तो फिर जिंदगी भर उनको कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ, दोबारा से कभी उनको दिल की बीमारी नहीं हुई। वो क्या है नुस्खा, मैं बता रहा हूं सबसे पहले आपको कि उस नुस्खे में एक ही चीज है सिर्फ, और वो है अजवा खजूर। नाम बहुत सुना होगा आपने अजवा खजूर का। अजवा खजूर कैसी होती है, देखने में कैसी महसूस होती है? इन खजूरों से दुनिया की जितनी भी खजूर की नस्लें हैं उसमें सबसे ज्यादा अच्छी खजूर जो मानी जाती है वो अजवा खजूर मानी जाती है। इसके बारे में भी एक हदीस मिलती है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है, एक इसका जो अजवा का जो पेड़ होता है बहुत बड़ा नहीं होता, झाड़ू नुमा पेड़ होता है, तो इसकी खजूरें लिए हुए बेच रहे थे, लेकिन इस खजूर जो है, अजवा खजूर देखने में बहुत अच्छी नहीं होती है, तो उनको कोई खरीद भी नहीं रहा था। जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसके बारे में कि ये खजूर जो है फवाइद का खजाना है,
ये खजूर जो है इसके अंदर इतने फवायद हैं इस खजूर के खाने के, तो लोगों ने इस खजूर को खाना शुरू किया और इसके बेशुमार फवायद से वो मालामाल हो गए। तो दोस्तों आज वही अजवा खजूर का एक बेहतरीन फायदा बता रहा हूं मैं आपको। इसके बारे में और भी हदीसें मिलती हैं कई सारी। आपने फरमाया, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 7 अजवा खजूर हैं, मदीने की 7 अजवा खजूर हैं, सुबह में खा ले, उसको पूरे दिन सहर का और जहर का यानी जादू का और जहर का असर नहीं होगा। ऐसी तासीर है इस अजवा खजूर के अंदर। अब सुनिए वो वाकया कि किस तरह से आपने उस हकीम को बताया कि किस तरह से इसको तैयार करना है। तो आपने फरमाया कि उस हकीम से कहना कि 7 अजवा खजूरों को लेकर और आहन दस्ते में उसको कूट कर गुठली समेत उसको कूटना है, यानी गुठली नहीं निकालनी है, गुठली के साथ ही इसको पीस देना है और अच्छी तरह से बारीक करके पीसना है। और इसका जो एक पेस्ट बनता है उसको सुबह निहार मुंह तुम्हें इस्तेमाल करना है। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर इस अमल को जारी रखा और इसको काफी दिन तक लेते रहे। उसको लेने के बाद में हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कभी भी जिंदगी में दिल का दौरा नहीं पड़ा, दिल की कोई बीमारी नहीं हुई। दोस्तों ये नुस्खा आपको मैं पहले दिखा देता हूं कि जो अजवा खजूर है वो कैसी दिखाई देती है। देखिए थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, अजवा खजूर जो है थोड़ी सी सख्त होती है, लेकिन ये जो इसकी असली फॉर्म होती है जब ये शुरुआती दौर में होती है अजवा खजूर, तो ये सख्त नहीं होती है, ये मुलायम सी दिखाई देती है, बड़ी अच्छी सी दिखाई देती है, फरबा सी दिखाई देती है। लेकिन जब इसका पीरियड बढ़ जाता है रखे रखे तब ये सूख सी जाती है, इसके अंदर रिंकल्स पड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाती है और हार्ड हो जाती है। ये भी एक अल्लाह ताला का इनाम है कि खजूर की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक आप रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने इसको ये एक तासीर दी कि ये हार्ड हो जाती है, ताकि इसको ज़्यादा दिन तक आप रख सकें और इसको नुस्खा जात में इस्तेमाल कर सकें। तो इसको कैसी दिखाई देती है मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक साहब मदीना शरीफ गए थे और उन्होंने वो अजवा खजूर दिखाई है। तो देखिए ये अजवा खजूर वो इसी तरह की होती है, ठीक है, और इसके ऊपर इस तरह की लाइंस होती हैं, ठीक है, और ये थोड़ी सी श्रिंक्ड होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है। तो दोस्तों देखा आपने अजवा खजूर कैसी होती है। इसका अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये हिंदुस्तान में भी मिल जाती है और ये 1300 से 1500 रुपए किलो का इसका जो रेट होता है, तो वो आपको यहाँ भी मिल सकती है, हिंदुस्तान में भी लोग मंगाते हैं इसको। और कभी कभी जो अच्छे किस्म की अजवा होती है उसका रेट इससे भी कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों अगर ये हम हिसाब लगाने लगें कि दिल की बीमारी अगर होती है तो हम हॉस्पिटल्स वगैरह में कितना खर्च कर देते हैं, तो उसका कोई भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लाखों में वो हिसाब किताब बैठता है जाकर, और फिर अलग परेशानियां, तमाम परेशानियां अलग होती हैं। स्टंट डालना है और एंजियोग्राफी है, फलाना है, दिमाग है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इस नुस्खे को मैं ये चाहता हूँ, मैंने कभी बहुत कम इस बात को कहता हूँ कि मैं शेयर करिए, लेकिन इस नुस्खे को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि नुस्खा ऐसा है कि ये सभी को फ़ायदा पहुँचाने वाला है और आज के वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इस नुस्खे को फैलाइए, इस नुस्खे को लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग फैज़याब हो सकें और इस दिल की बीमारी से बच सकें, उनका दिल मजबूत हो सके। आप भी अगर दिल की बीमारी के शिकार हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला दिल की बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। दोस्तों इस चैनल पर बहुत ही अच्छे और सच्चे नुस्खे आपको दिए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी दे दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला दोस्तों किसी एक बीमारी का इलाज लेकर आपके लिए। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।